हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 4। स्टेटमेंट है ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? तो बच्चों, एक मोहतरमा है, लेडी हैं, जो कि स्वीट सेलर्स हैं, हलवाई हैं। और उनके पास 420 420 काजू वाली बर्फ़ीज़ हैं और 130 बादाम वाली बर्फ़ीज़ हैं। और वो चाहती हैं कि वो इन सारी बर्फ़ीज़ को एक ट्रे में रखें और ट्रे में वो इस हिसाब से रखें ताकि उनकी सारी जो बर्फ़ीज़ हैं वो भी सेट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ीज़ उस ट्रे में आए और कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करें। तो यहाँ पर बच्चों, अगर हम रफली आपको बताना चाहें तो कुछ हम ऐसा कह सकते हैं कि मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पर एक ट्रे है। तो यहाँ पर बच्चों हम एक ट्रे रफली बना लेते हैं और दिस इज़ अ ट्रे। ओके, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन कोशिश करना आप किसको समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये एक ट्रे है और इस पर हम और लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, दिस एंड दिस। ठीक है बच्चों, और वो ऐसा चाहती हैं कि वो बर्फीज़ को इस ढंग से रखें ताकि हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ी आ जाए और कम से कम एरिया ऑक्यूपाई। ठीक है, जो रफली मैंने यहाँ पर एक कोशिश करी आपको बनवाने की कि यहाँ पर दिखाऊं बना के कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसके हिसाब से बच्चों देखो, हमने काजू वाली बर्फीज़ रखनी है और बादाम वाली बर्फीज़ हैं। और जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पर काजू वाली बर्फीज़ हैं वो ज़्यादा हैं और बादाम वाली बर्फीज़ कम है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो बर्फीज़ है वैसे तो वो हमारे पास रेक्टेंगल शेप में होती है या फिर स्क्वायर शेप में होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम राउंड मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम एक डिफरेंट कलर से शो करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो काजू वाली बर्फीज़ है वो ज़्यादा है, तो बच्चों वो ज़्यादा होनी चाहिए। इस लिहाज से ऐसे कि एक बर्फ़ी यहाँ होगी काजू वाली, तो बच्चों रेड कलर क्या है, काजू वाली बर्फीज़ है। ठीक है, रेड जो बच्चों कलर है वो है काजू वाली बर्फीज़। ठीक है, काजू बर्फी। ठीक है, तो रेड कलर बच्चों ऐसा हो गया। और 1 2 3 4 5 6, तो जैसे एक डेकोरेशन सी बच्चों हम बना लेते हैं यहाँ पर सिंपल कि ठीक है। और क्योंकि काजू वाली बर्फी बहुत कम है तो उसको एक ही हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रो में रखते हैं और उसको हम चाहते हैं कि चलो येलो से हम यहाँ पर या वाइट से हम इसको यहाँ पर कर सकते हैं कि जो हमारे पास बादाम वाली बर्फीज हैं वो यहाँ पर वाइट है। तो कुछ इस ढंग से हम बच्चों रख सकते हैं। तो उन्होंने बर्फीज को कुछ इस ढंग से बच्चों रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बर्फीज आ जाए ट्रे में और कम से कम एरिया ऑक्यूपाई। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट बच्चों वे हो सकते हैं। वो बर्फी को ऐसे रख सकती हैं या फिर किसी और ढंग से बच्चों रख सकती हैं, वो उनके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमने ये देखना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डेट कैन प्लेस इन ईच टैग फॉर दिस पर्पस। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ डैट कैन बी प्लेस इन ईच टैग फॉर दिस पर्पस, मतलब एक डब्बे में कितनी बर्फी आएंगी, ये कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, शी wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in a each stack for this purpose? ठीक है, तो मतलब हर एक स्टैक में कितनी बर्फियां जाएंगी हमने वो देखना है। ठीक है, तो बच्चों ये रफली एक वर्क था, आपको मैं समझा दिया। अब इसका बच्चों जो हमारे पास मैथमेटिकल पोर्शन है हम वो करते हैं।
और उसमें देखो बच्चों हमने यहाँ पर कैसे करना है, सिंपली आपको मैं बताता चलूं कि अगर इस टाइप के बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हमें सबसे पहले बच्चों क्या करना होता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हमें फॉर्मूला लगाना होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल फर्स्ट में किया था, मुझे यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और सिंपल बच्चों हमने स्टार्ट वैसे ही करना है कि 420 और 130 को बच्चों हमने यहाँ पर लिख लेना है और देखना है कि इन दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है वो कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर 420 है। उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखना है, देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बच्चों उसका जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पर लिख लेना है, और उसका बच्चों फॉर्मूला हमारे पास होता है ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और उसके बाद जो हमने यहाँ पर लिखना है स्टेप 1 और इसको डिवाइड करना है। तो जो देखो हमने डिवाइड किस वे में करना है कि सिंपली हमने 420 को यहाँ पर एज अ डिविडेंड लेना है और 130 को बच्चों हमने एज अ डिवाइजर यहाँ पर लेना है। और हमने देखना है कि बच्चों ये किस टेबल पर आएगा। तो 130 ज़ा 309 एंड 3, तो बच्चों ये आएगा 390, मतलब ये 3 पर बच्चों जाएगा। ओके, और इसको बच्चों सब्ट्रैक्ट किया हमने तो हमारे पास आएगा 30। ओके, उसके बाद जो हमने फर्दर यहाँ पे चेक करना है कि 130 हमारा कहाँ पर है। तो देखो बच्चों फर्स्ट स्टेप को हमने यहाँ पर लिख लेना है, जैसे कि ए हमारा डिविडेंट है तो 420 एंड दिस इज इक्वल टू, और बी बच्चों हमारा 130 है। ठीक है, ये बच्चों हमारा बी है, यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ फिर दोबारा। ये बच्चों हमारा बी है, ये जो बच्चों वैल्यू होती है अंदर इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये बच्चों ए है जो कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो हमने एग्जाम्पल फर्स्ट करी थी। और ये बच्चों हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है, और ये बच्चों हमारा जो नीचे आता है यहाँ पर वो रिमाइंडर होता है। तो बच्चों ये रिमाइंडर है, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप बाद में करते हैं, पहले हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि ये रिमाइंडर हमारा है। ये बच्चों क्या हमारा रिमाइंडर है, तो ये बच्चों हमारा यहाँ पर रिमाइंडर है। तो यहाँ पर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर ये रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर को बच्चों हम स्मॉल आर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ए और क्यू की बच्चों हमारे पास वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर मैं चेंज कर दूँ कलर। 3 को बच्चों हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3 एंड प्लस 30, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने स्टेप 2 यहाँ पर लिखना है, और बच्चों स्टेप 2 में हमारे पास यहाँ पर देखो कि जो हमारे पास केसेस हैं उस हिसाब से, तो बच्चों मैंने क्या करना है कि देखो यहाँ पर बच्चों अब आगे तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो 130 है बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, ये डिविडेंड बन जाएगा। और 30 को बच्चों हम यहाँ लिख लेंगे, 130 बच्चों हमारा डिविडेंड बन जाएगा। और देखेंगे 30 टेबल पे 130 कहाँ आता है या फिर उससे लेस का आता है। तो बच्चों 4 पे 120 आता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और यहाँ पर बच्चों 10 आ जाएगा इसको सब्ट्रैक्ट करके, तो ये बच्चों हमारा सेकंड स्टेप बन गया। और यहाँ पर जो बच्चों हमारा डिविडेंड है वो है 130 एंड दिस इज इक्वल टू हमारा बच्चों जो डिवाइजर है 30 इंटू 4 + 10, ठीक है। इसको बच्चों हमने कहाँ तक डिवाइड करना है कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में देखो हमने क्या करना है कि जो ये 10 है इसको बच्चों हमें यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो बच्चों 10 को हमने यहाँ पर लिख लेना है बच्चों, और 30 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और 10 3 सा 30। ओके, और इसके बाद बच्चों इसको हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना, तो बच्चों हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो बच्चों देखो ये हमारा स्टेप 3 बन गया, और स्टेप 3 में बच्चों जो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, और हमारा जितना भी वर्क है उसको हम यहाँ पर रोक देंगे। आगे हमें कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 30 बच्चों हमारा डिविडेंट है, 10 हमारा डिवाइजर है, इनटू 3 हमारा क्वोशिएंट है, और बच्चों रिमाइंडर 0। अब बच्चों बताओ कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल 1 में क्या बताया था कि एचसीएफ क्या होता है। मेन यहाँ पर बच्चों एचसीएफ की बात है। तो आप पॉज करें वीडियो को और बताएं कि यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या होगा। सो बच्चों आई होप कि आपने यहाँ पर सोच लिया होगा कि एचसीएफ क्या होगा। तो सिंपल बच्चों एचसीएफ हमारा क्या होगा, ये 10 होगा जो कि हमारा लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो बच्चों जो एचसीएफ होगा तो वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ स्टैक्स होगा। हेयर एचसीएफ, और एचसीएफ बच्चों किस किस का, ये दो दो नंबर हमारे पास है 420 और 130, दिस इज इक्वल टू 10। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन बच्चों में पूछा गया है
व्हाट इज द नंबर ऑफ डैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। ठीक है, हमने जो स्टैक के जो नंबर्स है वो बच्चों बताने हैं, और बच्चों स्टैक का मतलब कतार भी हो सकता है, लाइनें हो सकती है और ढेर भी हो सकता है। तो कितने वो ढेर बनाएगी जो स्वीट सेलर या फिर स्टैक बनाएंगी, तो यहाँ पर हम बच्चों लिख देंगे लास्ट में कि हैंस, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर both kind of burfis। ठीक है, both kind of burfis is 10। ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 टू बी कंप्लीट हुआ, एग्जाम्पल 4 हमारी कंप्लीट हुई। तो बच्चों आई होप कि आपको एग्जाम्पल 4 समझ आई होगी। और बच्चों अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कितनी एग्जाम्पल बची हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, वो बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले बच्चों आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।